बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन सेशन 2 लेक्चर नंबर 29 है आज का लेक्चर स्पेशली एजुकेटर्स जॉब्स के हवाले से है जी। ठीक है, एजुकेटर्स जॉब्स के जो लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों का ख्वाब है, जिन लोगों का जुनून है कि हमने एजुकेटर, लेक्चरर या हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर मीन्स के एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जॉब करनी है, तो आज उनके लिए स्पेशली लेक्चर है जी। ठीक है, आज हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा, उसको कहते हैं पैडागोजी। ठीक है, पैडागोजी क्या होता है, पैडागोजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन हिस्ट्री को कंप्लीट किया था, फिर मैंने आपसे कहा था कि एक आपका जो टॉपिक पैडागोजी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो पैडागोजी जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके एक या डेढ़ हफ्ता लगेगा इंशाल्लाह ताला, मैक्सिमम 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है, तो 2 हफ्ते जो ना पैडागोजी को हम इंशाल्लाह ताला क्रिस्टल क्लियर करेंगे, आपका हर एंगल से इसको देखेंगे। ठीक है, पैडागोजी क्या है इस टॉपिक में। इन दिस टॉपिक वी शैल डिस्कस अबाउट टेक्सोनोमी, ब्लूम एंड सोलो टेक्सोनोमी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पैडागोजी में होते हैं वो दोनों हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ब्लूम टेक्सोनोमी और सोलो टेक्सोनोमी। उसके बाद जिसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथडोलॉजीज में आता है जी लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड, इंक्वायरी अप्रोच मेथड, मैथ लैब, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एटसेट्रा। इस तरह के और भी 5-6 मेथड्स होंगे इंशाल्लाह ताला, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है इसमें, सीपीटी यानी कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है इसमें, मल्टीग्रेड टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग होती है और लेसन प्लानिंग। ये जी सारे टॉपिक्स हैं पैडागोजी के वाले से। इंशाल्लाह ताला इनको एक एक करके हम जो है ना इनको डिस्कस करेंगे। और आपने अगर लेक्चरर बनना है, एजुकेटर बनना है, हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर बनना है, तो आपको पैडागोजी को पल्ले से बांधना होगा। 20 नंबर आपके पैडागोजी के होते हैं जी। ठीक है, ये 20 के 20 नंबर जो है ना, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स गिनवाए हैं, इन टॉपिक्स के बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, पैडागोजी का जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी लेक्चर होगा, एक एक लेक्चर में आपके 2 से 3 नंबर जो है ना, 2-2, 3-3 नंबर एक एक टॉपिक में आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पैडागोजी है ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें मेरे जो है ना समझ लें कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ इसमें, जो पैडागोजी के हवाले से। ये वाले टॉपिक्स जो मैंने जो टीचर्स की ट्रेनिंग्स करवा करवा के, कुछ लोग मुझे जानते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर्स भर्ती हो जाते हैं उसके बाद फिर हमने पैडागोजी की इनको ट्रेनिंग सारी करवानी होती है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना वहाँ पे हमने पढ़ाने होते हैं ब्रिटिश काउंसिल में। ठीक है, तो यहाँ पे जी मसला आता है कि बाकी भी देखें जी, बहुत से लोग यूट्यूब पे भी ऑनलाइन बहुत से काम कर रहे हैं, अकेडमीज भी चल रही हैं, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि जो लोग जो है ना बस इधर उधर से पकड़ के 4 टॉपिक्स वहाँ से पकड़ के और 4 इधर से पकड़ के वो काम शुरू अपना कर देते हैं। लेकिन जब पैडागोजी की पे बात आती है तो पैडागोजी फिर जो वही पढ़ा सकता है जिसको पैडागोजी आती है। तो ये हमें जो है ना मुमताज़ करती है हमारे चैनल को, हमारे स्टूडेंट्स को, कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को, कि इस जैसा जो है ना पैडागोजी के वाले से आपको जितना मर्जी आप छान फटक लें, पूरा आप यूट्यूब देख लें, पूरा इंटरनेट देख लें, आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ तक इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पैडागोजी में जी आज हम पढ़ेंगे जी, पैडागोजी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पेडोस एंड एगोगस। चाइल्ड लीडर मीन्स के चाइल्ड्स को लीड करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैडागोजी कहते हैं। सो पैडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग एंड हाउ द कंटेंट इज प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट, कि किस तरह आपने टीचिंग करनी है और अपना जो कंटेंट है, अपना जो नॉलेज है, आपने बच्चों के साथ किस तरह डिलीवर करना है, किस तरह बच्चों को आपने देना है, ये आपकी पैडागोजी है। ठीक है, इस पैडागोजी में आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, टीचिंग आपकी जो ना आपकी जो टीचिंग टेक्निक्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी आपकी जो चीज़ें जो आप इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ें पैडागोजी में आती हैं। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ना जी टेक्सानोमी। ठीक है, टेक्सानोमी क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। ठीक है जी, टेक्सानोमी क्या है, टेक्सानोमी होता है जी एक सेट पैटर्न होता है, एक पाथवे होता है। ठीक है, एक रोड है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, ये आपका गोल है। ठीक है, यहाँ पे पहुंचना है। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपके पास डिफरेंट रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक रास्ता इसके ऊपर से आ रहा है, एक रास्ता डायरेक्ट जा रहा है।
तो आपने इस रास्ते इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ते में काम करने हैं। फॉर एग्जांपल आप घर से निकले हैं, घर से निकल कर जाके आपको क्या जी बस स्टेशन पे जाना पड़ा, बस स्टेशन पे जाके आपने बस पे बैठे, बस पे जाके आप इस स्टेशन पे जाके उतरे, स्टेशन पे जाके आपको फिर रिक्शा लेना पड़ा, ठीक है जी। रिक्शा लेने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचे, वहाँ पे जाके आपने कोई और काम किया। मीन्स के छोटे छोटे सेट पैटर्न हायरार्किकल एक तरतीब के साथ जो चीज़ें आप करते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने गुजरांवाला से पहुंचना है जी, लंदन पहुंचना है, तो लंदन जाने के लिए सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे ना जी। एयरपोर्ट पे जाके फिर आप वहाँ पे जाके ना वो वहाँ पे आप बोर्डिंग कराएंगे, बोर्डिंग करवाने के बाद फिर आप हेलीकॉप्टर में या जिसमें भी आप प्लेन में बैठेंगे, प्लेन से बैठ के आप आगे फिर फ्लाई करेंगे, फ्लाई करने के बाद फिर जाकर लैंडिंग करेंगे जो लंदन के जहाँ जहाँ पे भी आपकी फ़्लाइट होगी, लैंड करने के बाद फिर आप बाहर आएंगे, फिर गाड़ी बैठेंगे, फिर जाकर घर पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो मीन्स के जो आपकी तरतीब जो चलती है ना, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक तरतीब सेट पैटर्न से जो आप गुजरते हैं ना, उसको हम टेक्सानोमी कहते हैं, ठीक है जी। तो एजुकेशनल टेक्सानोमी क्या है, जो बच्चे को आपने नॉलेज देना है, उसको आप उसकी डिज़ायरेबल बिहेवियर में चेंज लाना है आपने, ठीक है। बच्चों के एक मुफीद शहरी बनाना है, उस बच्चे को कामयाब बनाने के लिए, ज़िंदगी में उसको कामयाब करने के लिए आप कौन कौन से तरीके लगाते हैं, कौन कौन से लेवल्स पे बच्चे को गुजारते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मेरा ये आपका मेरे के साथ जो जो रिश्ता चल रहा है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा है, मेरा गोल है कि आपको जी मैंने गवर्नमेंट जॉब में इन करवाना है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में इन करवाना है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, अब इस गवर्नमेंट जॉब में इन करवाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा जी, आपको जी मेरा चैनल मैंने क्या सब्सक्राइब कर लिया और मैं पीडीएफ नोट्स आपको शेयर करता हूँ डेली, ठीक है। अब ये पीडीएफ नोट्स में मैंने आपको क्या जी 8 सब्जेक्ट्स मैंने क्लियर करवाने हैं, ठीक है। अब उन 8 सब्जेक्ट्स में फिर मैंने क्या किया जी, उनकी मैंने आगे क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। अब फिर क्या होता है, उसके अंदर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज रखी हुई है, ठीक है, हर मंडे को हमने टेस्ट लेना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया जी, आपको मेल और फीमेल के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, ठीक है, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे, प्राइवेसी में आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। फिर मैंने क्या किया, फिर आपको मैंने 3 से 4 बजे का टाइम दिया कि 3 से 4 बजे 1 घंटा पूरा आप मेरे साथ डिस्कस कर लिया अगर किसी किस्म का कोई इशू हो। मीन कि ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर आपने क्या किया, जब ये एजुकेटर्स या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आएगी, एडवर्टीजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ डेली व्हाट्सएप ग्रुप्स में। फिर वो एडवर्टीजमेंट के मुताबिक फिर आपको मैं कहता हूँ आप अप्लाई कर लें। जब आप अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद फिर आप टेस्ट की तैयारी के बाद फिर आप पेपर देने जाएंगे। पेपर जब आप दे के आएंगे, फिर वहाँ से आपको पेपर में इंशाल्लाह ताला आप पास होंगे। पास होने के बाद फिर आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू पास होंगे, फिर आपकी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद फिर आप अपना स्कूल या कोई भी ऑफिस जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, आप वो जॉब अपनी ज्वाइन कर लेंगे। ये एक सारा प्रोसीजर है जी, एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि तरतीब के साथ, ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि आप जी पहले इंटरव्यू दो और उसके बाद फिर आप जो है ना टेस्ट देने चले जाए, नहीं। एक तरतीब चलती है, पहले नंबर पे कुछ चीज़ आती है, दूसरे पे आती है, तीसरे पे आती है, एक हायरार्की चलती है, उसको हम कहते हैं जी टेक्सानोमी। उम्मीद है कि आपको टेक्सानोमी की समझ आ गई होगी, ठीक है। अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। टेक्सानोमी इज सेट ऑफ हायरार्किकल मॉडल्स दैट इज अप्लाई टू क्लासीफाई एजुकेशन लर्निंग गोल। क्या जी, एक सेट ऑफ हायरार्किकल मॉडल्स है, ठीक है, जो आपको एजुकेशनल लर्निंग गोल्स की तरफ लेके चलती है, ठीक है। देखिए जी, ये हमारी चीज़ें हैं। बहुत से लोग हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी, आप लोग, आपके जो स्टूडेंट्स हैं इतने ज़्यादा कामयाब इसलिए होते हैं कि आपका कोई राब्ता है, कोई रिश्वत सिफारिश वगैरह से आप काम करवाते हैं लोगों को आप जो गवर्नमेंट जॉब में इन करवा देते हैं। देखें जी, मैं यहाँ पे आपको अल्लाह को हाजिर नाज़र मान के आपके सामने बात कर रहा हूँ कि देखें जी, बाई गार्ड कसम उठवा लें, कभी किसी को कोई रिश्वत सिफारिश से मैंने गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह जो जी मेहनत करवाते हैं, ऑनेस्टली से मेहनत करवाते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी से लोगों को मेहनत करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना ज़रूर है कि लोगों को वजीफ़ा वगैरह जो है ना, हमारा जी वो जो है रूहानियत पे यकीन है, ठीक है, वजीफ़ा बता देते हैं। उसके बाद किसी को कोई नज़र लगी हो या कोई इस तरह का मामला हो, कोई हसद कोई कर रहा हो साथ उसके, इस तरह के मामला बहुत से लोगों के साथ होते हैं, जादू टूना वगैरह, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लियर कर देते हैं वो अल्लाह की कलाम से, ठीक है। इस तरह के मामला हम बताते हैं लोगों को। अदरवाइज़ किसी किस्म की कोई रिश्वत सिफारिश या किसी को हम इस तरह का ना नेगेटिव वे से किसी को हम जो ना रोज़गार पे नहीं लगवाते। इंशाल्लाह ताला जो हमारे साथ लोग काम करते हैं सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत इस तरह की करवाते हैं, एक सेट पैटर्न से हम लोगों को लेकर चलते हैं तो लोग कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो
Taxonomy is a set of hierarchical models that is applied to classify educational learning goals or objectives into certain level of complexity। क्या जी, टेक्सानोमी जो है जी एक सेट पैटर्न है, एक मेथड है, एक रोड मैप है, ठीक है। नेक्स्ट आज हम करना जी ब्लूम टेक्सानोमी। ब्लूम टेक्सानोमी क्या है? Bloom taxonomy was created by American educational psychologist Benjamin Bloom in 1956। Benjamin Bloom जो है ना ये एजुकेशनिस्ट था, साइकोलॉजिकल एजुकेशनिस्ट अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन माहिर तलीम था। उसने 1956 में ना ये ब्लूम टेक्सानोमी एक तरतीब, उसने एक सेट पैटर्न बनाया था, एक मॉडल बनाया था, ठीक है। एक लोगों को ना एक तरतीब दी थी कि ये तरीके आप करें, ये पॉइंट्स आप पे चलें तो आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा, ठीक है। उसने क्या कहा था ब्लूम टेक्सानोमी? उसने कहा जी 3 डोमेन्स हैं इसकी, 3 बुनियादी चीज़ें हैं ब्लूम टेक्सानोमी की, ठीक है। यहाँ से अब आपको क्या जी, सबसे पहले पेडागोजी की डेफिनेशन, उसके बाद टेक्सानोमी की डेफिनेशन, उसके बाद ब्लूम टेक्सानोमी किसने और कब जो पेश की थी ये आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद ब्लूम टेक्सानोमी की डोमेन्स कितनी है जी, बुनियादी अज्जा कितने हैं, कौन कौन से 3 बुनियादी चीज़ों पे बच्चे की 3 चीज़ों पे हमने फोकस करना है। तो ब्लूम टेक्सानोमी की डोमेन्स कितनी है, जो आपने जो है ना अपने एमसीक्यूज के लिए क्लियर साथ करते जाना है। ब्लूम टेक्सानोमी की 3 डोमेन्स है, कौन सी जी? कोग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। कोग्निटिव डोमेन कौन है? कोग्निटिव डोमेन है जी आपकी नॉलेज के हवाले से, मेंटल स्किल्स, बच्चे की नॉलेज आपने ग्रोथ करनी है, बच्चे की मालूमात में इजाफा करना है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव डोमेन क्या है? इफेक्टिव डोमेन है कि बच्चे की फीलिंग्स एंड इमोशनल एरियाज में आपने, उसके एटीट्यूड्स में, उसको क्या पसंद है, किसको उसकी आपने जो है ना इमोशन और फीलिंग्स को भी आपने ग्रो करना है, ठीक है। सिर्फ उसको नॉलेज नहीं देते जाना, उसकी भी फीलिंग्स को भी देखना है, ठीक है जी। उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को भी देखना है, ठीक है। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन क्या कहता है जी? ब्लूम ने कहा जी आपने बच्चे को नॉलेज दे दिया, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस पे भी काम कर लिया, और तीसरा एरिया जो है ना उसकी आपने मैनुअल या फिजिकल स्किल पे भी काम करना है, उसको मैनुअली फिजिकली भी कुछ करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको आप सिर्फ नॉलेज देते जाएं कि जनाब आपने इस तरह मोटर साइकिल बनानी है, इस तरह आपने पंक्चर लगाना है, इस तरह आपने जो है ना जो कोई मशीन है उसको ठीक करना है, इसी तरह आपने फ्यूज़ लगाना है, आप उसको बताते जाएं लेकिन उसको करने को कुछ ना दें, यानी कि उसको प्रैक्टिकली भी करवाना है आपने, ठीक है। तो 3 डोमेन है जी ब्लूम की बेसिकली, ठीक है। अब तीनों डोमेन के अंदर से क्वेश्चन आपको आता है, ब्लूम में से क्वेश्चन जी आना ही आना है, ब्लूम टेक्सोनोमी से बल्कि 3 क्वेश्चन आते हैं, मैं तो कहा करता हूँ। मैंने जी आज तक जितने भी एजुकेशन के वाले से पेपर्स दिए हैं ना, मैंने ब्लूम टेक्सोनोमी से 3 से कम क्वेश्चन आते नहीं देखे कभी भी, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन क्या है जी? The cognitive domain involves knowledge and the development of intellectual skills। Bloom 1956 इसका रेफरेंस लिखा हुआ, ठीक है। This includes the recall and recognition of specific facts, procedural pattern। ये सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये पता तो चल गया ना कि जो कोग्निटिव डोमेन है ये नॉलेज के वाले से, ठीक है। अब कोग्निटिव डोमेन के नेक्स्ट मजीद 6 लेवल्स हैं, तो ये आपने जो बात आपने याद करनी है, ठीक है, कि ये जो है आपका ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 डोमेन्स हैं, कोग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अब नेक्स्ट जो आपकी जो ये जो डोमेन है, डोमेन के आगे मजीद लेवल्स हैं, मजीद इसके आगे सब लेवल्स हैं इनके आगे, ठीक है ना। तो कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल हैं। 6 लेवल कौन कौन से हैं? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन। ये आपने तरतीब से याद करने हैं, इनकी तरतीब अक्सर पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा ब्लूम टेक्सोनोमी की डोमेन कितनी है, फिर पूछेगा जो ना आपकी जो कोग्निटिव डोमेन के लेवल्स कितने हैं, ठीक है। फिर उसका पहला लेवल कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा, छठा। ये लेवल्स आपने बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद जी जो ब्लूम टेक्सोनोमी थी ना 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने जब पेश की थी, अब उसी के स्टूडेंट्स ने उसको रिवाइज किया, उसको थोड़ा सा अपडेट किया। लॉरेन एंडरसन, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम का स्टूडेंट था, एंड डेविड कैथरवेल रिविजिटेड द कॉग्निटिव डोमेन एंड मेड सम चेंजेस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्लूम टेक्सोनोमी की कॉग्निटिव डोमेन थी ना उसको थोड़ा सा चेंज किया। क्या किया जी? और ये 2001 में हुआ है, यहाँ पे मैंने पता नहीं लिखी है कि नहीं कहीं पे, इसकी जो है ना रिवाइज डेट शायद नहीं लिखी गई, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। 2001 में इसको रिवाइज किया गया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो कोग्निटिव डोमेन के लेवल्स थे ना उन्होंने नाम चेंज किए थे, क्या नाउन से वर्ब में चेंज किया था। ये जो एवेल्यूएशन है ना, इसको उन्होंने सारे नाउन थे ना, देखिए नॉलेज ये इल्म है, एक नाम है ना,
कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारे नाम थे, नाउन थे। उन्होंने क्या किया, इसको सब कुछ क्या इसमें चेंज कर दिया, उन्होंने इसको वर्ब में चेंज कर दिया, काम में चेंज कर दिया। तो सबसे पहला लेवल क्या था, नॉलेज। ये बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहला नॉलेज को उन्होंने चेंज किया रिमेंबरिंग में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन को चेंज किया अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन का नाम रखा है अप्लाइंग, एनालिसिस का नाम रखा है एनालिजिंग, ठीक है। और सिंथेसिस को उन्होंने सबसे ऊपर लेके गए, उसको उसका नाम रखा क्रिएटिंग, और एवेल्यूएशन का नाम रखा एवेल्यूएटिंग, ठीक है। जो आखिरी जो पांचवा और छठा था उनको आपस में इंटरचेंज किया, पांचवें को छठे लेवल पे ले गए, छठे को पांचवें लेवल पे ले आए, ठीक है। तो ये भी आपने याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी रिवाइज 2001 में हुई है, ठीक है। और इसके जो ओरिजिनल डोमेन थी वो जो ब्लूम ने दी थी वो ये 6 थी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड वैल्यूएशन। और जो न्यू डोमेन है, जो उसके स्टूडेंट्स ने इसको रिवाइज किया 2001 में, वो उन्होंने क्या कर दिया, उसको नाउन को वर्ब में चेंज कर दिया, और उनको फिर क्या कर दिया, नॉलेज को रिमेंबर की इसके न्यू नेम उन्होंने रख दिए, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अब इंशाल्लाह ताला इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन कल मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पहले भी आपका जो पहले 2 लेक्चर 3 हुए हैं ना, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हो गए थे। तो बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि सर काम बहुत ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट लेक्चर थोड़े से शार्ट कीजिएगा ताकि हमारा जो टेस्ट है ना मंडे को वो बहुत अच्छा सा हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जी। आपने अब पेडागोजी के वाले से वेरी वेरी सीरियस हो जाना है, ठीक है। ये सबका आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चरर आपने सेलेक्ट होना हो, एजुकेटर होना, या हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर के लिए, तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पेडागोजी स्टार्ट हो गया। ये हफ्ता डेढ़ इंशाल्लाह ताला आप उम्मीद है कि वेरी सीरियस रहेंगे और आप अपना ये जो टॉपिक है हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।